और फिर ये जो रात दिन टीवी के माध्यम से ये गोदी मीडिया रात दिन जो भोगते रहता है, उसका जो परिणाम है, उसका परिणाम कम होगा। ये जो आप कह रहे हो कि लोगों का अब विश्वास उठने लग गया, ये शायद मिडल क्लास का और हायर मिडल क्लास के बारे में हो सकता है। लेकिन जो आम जनता है, जिसके पास में सच्चाई परखने के लिए कोई दूसरे माध्यम नहीं होते हैं, रात दिन घर में टीवी चलते रहता है, वो टीवी को देखकर प्रभावित होते हैं। उन तक जब धरातल से इस आंदोलन के माध्यम से दूसरी सच्चाई पहुंचेगी, तो धीरे-धीरे ये प्रभाव बहुत कम होगा। और ये प्रभाव कम होने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि ये सब गोदी मीडिया यानी भौंकने वाला मोदी जी का कुत्ता है, उस पर विश्वास नहीं करना है, तो फिर लोग उसकी कोई भी बात स्वीकारेंगे। ये मीडिया के लिए बहुत घातक बात होगी, हो ही रही है। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गगन भाटिया जी, इनका सवाल है कि आज जो देश में स्थिति है, अवस्था है, उसको देखते हुए ये जो हिंदू मुस्लिम भेद निर्माण कर ये सब कुछ किया जाता है, वे सक्सेस हो गए? क्योंकि आजकल लोग समझने लग गए हैं और लोग इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसको प्रतिसाद नहीं देते हैं और उससे प्रभावित भी नहीं होते। आपने जो सवाल खड़ा किया और उसमें जो एक निष्कर्ष बताया कि इससे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, ये बात उतनी सच नहीं है। आज की सरकार ने हिटलर का बहुत अच्छे ढंग से, सरकार ने यानी सरकार में जो लोग हैं, उन्होंने हिटलर का बहुत अच्छे ढंग से अभ्यास किया है। ये सब के सब गोबेल्स के अनुयायी। एक बात बार-बार कहो तो लोग उसको मानते हैं। इसको दूसरी भाषा में ब्रेन वॉशिंग कहा जा सकता है। साइंटिफिक भाषा में इसको प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है। और पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि इस देश में स्वतंत्र मीडिया नहीं के बराबर बचा। यानी पहले केवल गवर्नमेंट का मीडिया था, दूरदर्शन, लेकिन बाकी स्वतंत्र काफी पेपर्स थे। उसमें कुछ गवर्नमेंट का समर्थन करते थे, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते थे, टीका टिप्पणी करते थे। आज वो सिचुएशन पूरी तरह से बंद हो गई। सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, खास कर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये गोदी मीडिया बन चुका है। वो केवल मोदी जी के इशारों पर चलता है। हमारे पैसे जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, उन पैसों पर पलता है, लेकिन वो केवल भोगता है मोदी जी के लिए। हमारे पैसों पर पलकर भी हमारे लिए नहीं भोगता है, जबकि मीडिया का काम है जनता के लिए भोगना। वो रात दिन हिंदू मुस्लिम करता है। तो ये जो रात दिन हम जो चीजें देखते हैं, उसका हम पर बहुत प्रभाव होता है। इसलिए ये प्रभाव काफी लोगों पर पहले हुआ था। अब उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव रहेगा। लेकिन ये प्रभाव रहने के बावजूद जैसे-जैसे किसान आंदोलन बढ़ते जाएगा, किसान आंदोलन ये मीडिया आंदोलन नहीं है। जैसे इसके पहले का अन्ना हजारे आंदोलन था, वो मीडिया आंदोलन था। वो ग्राउंड्स में कम था, धरातल पर बहुत कम था, निग्लिजिबल था। जयप्रकाश का आंदोलन ये धरातल पर मजबूत था। वैसे ही ये किसान आंदोलन धरातल पर पूरी तरह से मजबूत है, मीडिया आंदोलन नहीं है। और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग गांव-गांव में बसते हैं। दिन ब दिन ये वोकल्स हो रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात ताकत से पहुंचा रहे हैं। तो ये किसानों के आंदोलन के माध्यम से ये बातें बहुत ताकत से गांव-गांव पहुंचेगी। और फिर ये जो रात दिन टीवी के माध्यम से
ये गोदी मीडिया रात दिन जो भोगते रहता है, उसका जो परिणाम है, उसका परिणाम कम होगा। ये जो आप कह रहे हो कि लोगों का अब विश्वास उठने लग गया, ये शायद मिडिल क्लास का और हायर मिडिल क्लास के बारे में हो सकता है। लेकिन जो आम जनता है, जिसके पास में सच्चाई परखने के लिए कोई दूसरे माध्यम नहीं होते हैं, रात दिन घर में टीवी चलते रहता है, वो टीवी को देखकर प्रभावित होते हैं। उन तक जब धरातल से इस आंदोलन के माध्यम से दूसरी सच्चाई पहुंचेगी, तो धीरे-धीरे ये प्रभाव बहुत कम होगा। और ये प्रभाव कम होने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि ये सब गोदी मीडिया यानी भौंकने वाला मोदी जी का कुत्ता है, उस पर विश्वास नहीं करना है, तो फिर लोग उसकी कोई भी बात स्वीकारेंगे। ये मीडिया के लिए बहुत घातक बात होगी, हो ही रही है। उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से दांव पर लगी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बाद में उनको उठना बहुत कठिन होगा। गवर्नमेंट बदलेगी, इसके बाद उनको उठना बहुत कठिन होगा। वो विश्वसनीयता फिर से प्राप्त करना उनके लिए करीबन असंभव हो जाए। ये काम किसान आंदोलन कर रहा है ऑलरेडी, और इसलिए ये परिवर्तन होने की गुंजाइश। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ का अपोजिशन बहुत वीक है, और पूरे भारत में अपोजिशन की पार्टी जो है वो अकेली कांग्रेस है, बाकी सभी स्थानिक पार्टियां। और जब तक अपोजिशन के, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई, वो खुद पॉलिटिक्स करे ना करे, खुद चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई अब ये पॉलिटिकल बन चुकी है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जब तक विरोधी पार्टियां ताकत से इसमें उतरती नहीं, किसानों के साथ में खड़ी होती नहीं, या फिर किसान उनके पीछे खड़े नहीं होते हैं, तब तक कोई भी अच्छे बदलाव की गुंजाइश नहीं। और यहां सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगती है वो यानी कांग्रेस की। कांग्रेस के राहुल गांधी एक बहुत समझदार, इस देश को समझने वाले, स्वार्थ के परे विचार करने वाले और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ये चारों मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारने वाले एक व्यक्ति है। उनसे काफी आशाएं की जा सकती है। उनके मन में अगर स्वार्थ होता तो मनमोहन सिंह के जमाने में वो प्रधानमंत्री डायरेक्टली बन जाते। खुद मनमोहन सिंह ने कहा है कि जब भी चाहेंगे, ये सबको मालूम है, वो मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं स्वीकारा। तब उन्होंने कहा कि मुझे देश को समझना है, मुझे देश भर में घूमना है। लेकिन उनकी ये प्रामाणिकता, उनकी ये समझ एक्चुअली फील्ड में आनी चाहिए। रात दिन उनको लोगों के साथ में खड़ा होना होगा। अगर राहुल गांधी ने इस समय में कुछ भी नहीं किया और केवल लोगों के साथ में संवाद करना शुरू किया, गांव-गांव घूमना शुरू किया, जैसा विनोबा जी ने 13 साल तक पदयात्रा की, या फिर गांधी जी जैसे भारत में आए थे 1915 में, तो देश भर घूमना उन्होंने शुरू किया था, वैसे राहुल गांधी ने केवल गांव-गांव घूमना शुरू करना है और सच्चाई लोगों के सामने रखनी है, किसान आंदोलन की सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। पूरा देश कांग्रेस के साथ में और उनके नेतृत्व में या फिर उनके साथ में खड़ा हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री कौन बनता है ये दूसरी बात, राहुल गांधी बने न बने, कोई और बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दबाव रखने वाली यंत्रणा अगर पूरी तरह से सक्षम है, तो प्रधानमंत्री कौन रहता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर उस धोरण से, उस दिशा में देश निकल पड़ता है, तो उसकी आवश्यकता है। एक तरफ किसान आंदोलन जिस ढंग से आगे बढ़ रहा वो बढ़े, उसके साथ में ये विरोधी पार्टियां हैं वो सशक्त बने, क्योंकि लोकतंत्र अगर टिकना है तो विरोधी पार्टियां सशक्त चाहिए।
आगे चलकर बीजेपी भी उनके साथ में टक्कर दे, इस स्थिति में चाहिए, तो ही लोकतंत्र बचा रहेगा। और तब सही माने में ये हिंदू मुस्लिम जो ये भेद निर्माण कर कर जो कुछ करना चाहते हैं, इनकी पोल सही माने में खुलेगी और ये देश इनके चक्कर में फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि मूलतः भारत की जो संस्कृति है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली, एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ने वाली संस्कृति मूलतः भारत की संस्कृति है ही नहीं। बीजेपी की विचारधारा और मूल भारतीय संस्कृति का कोई संबंध नहीं, ये उसके खिलाफ खड़े हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के नाम। भारतीय संस्कृति में हमेशा एक क्षमता रही है कि दूसरों को वो साथ लेते आए। बौद्ध धर्म आया, उन्होंने 10वां अवतार बना दिया, महावीर को उन्होंने स्वीकारा, मुस्लिमों को उन्होंने स्वीकारा। आज कई हिंदू लोग मुस्लिम दरगाह के भक्त होते हैं, वहां पर मन्नत मांगते हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है। तो सबको साथ में लेकर चलने वाली ये मूलतः भारतीय कल्चर है, इसलिए वो एक बार थोड़ी बहक गई है अभी, तो हम बहक गए ये समझ में आएगा तो अपनी मूल जगह पर आएगी, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये बहुत आगे चलने वाली नहीं है, बहुत टिकने वाली नहीं, लेकिन इसके लिए अभी समय है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये बातें सब तक पहुंचानी पड़ेगी, इनका खेल सबके सामने उजागर करना पड़ेगा और ये बहुत ताकत से जिन तक पहुंचाना चाहिए वो किसान आंदोलन कर रहा है, इसलिए हमें होप के लिए काफी अवकाश है, जगह है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।